जय हिंद बच्चों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, जो आपको दिख रहा होगा नर्वस सिस्टम। अब देखिए नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए नर्वस सिस्टम उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। जैसे मान चलिए हम हाथ हिला रहे हैं ना, इधर उधर हाथ हिला, देखिए हाथ हिला रहे हैं, तो हमारे ब्रेन से क्या कंट्रोल्ड है। ऐसे मान चलिए कोई पागल इंसान है, पागल इंसान होता है ना, देखिए वो नंगे घूमता है सड़क पर, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो इम्पल्स क्रिएट हो रहे हैं उसके हाथ पाँव जा ही नहीं रहे, समझ ही नहीं पा रहा है वो। ठीक है, जैसे देखिए कभी कभी किसी को चटकना मार के भाग जाएगा, मतलब क्या हुआ, उसका दिमाग जो कर रहा है वो कर नहीं पा रहा है वो। ठीक है, मतलब कुछ भी चल रहा है उसके दिमाग में कि जो इम्पल्स क्रिएट हो रहा है उस वैसा सा फंक्शन कर रहा है। ठीक है, कभी कभी देखिए कपड़ा निकाल के भागने लगेगा, कभी कभी देखिएगा अचानक हंसने लगेगा, अचानक रोने लगेगा, अचानक किसी बैठ के कसरत करने लगेगा, मतलब वर्कआउट करने लगेगा, मतलब ऐसे ऐसे फंक्शन होने लगता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने काम करता है, रेगुलेट और कंट्रोल करता है। चलिए लिख लेते हैं क्या करता है यह, तो रेगुलेट एंड कंट्रोल, रेगुलेट एंड कंट्रोल द बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन क्या करता है, तो रेगुलेट करता है और कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स से। ठीक है, एक आप पढ़े होंगे CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लिखते चलते हैं, चार्ट बनाते जाते हैं ताकि हमें याद रहेगा। चलिए, एक आता है CNS और एक होता है PNS। CNS और PNS। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब PNS क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ये हमारे बॉडी के सेंटर में पाया जाएगा। बॉडी का सेंटर कौन सा है? ब्रेन ना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसमें क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ब्रेन नाम से पता चल रहा है सेंटर है तो सेंटर में होगा। तो एक होता है ब्रेन और दूसरा है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। यह रस्सी की तरह होता है। जैसे अगर हम बनाना चाहें रफ डायग्राम, तो ये देखिए, ये आपका माउथ है, ये देखिए, एक ऊपर वाला क्या, एक ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये पूरा क्या है, ब्रेन है। क्या है, तो ये ब्रेन है। ये क्या है, तो पूरा ब्रेन है। और इतना वाला पार्ट क्या है, तो ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या होता है, कॉर्ड मतलब रस्सी होता है। ठीक है, और ये क्या है, ब्रेन है, यह है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए ब्रेन क्या होता है, सभी सूचनाओं का एक केंद्र है, मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन है उसका क्या है, केंद्र कौन है, तो ब्रेन है। मतलब जो भी एक्टिविटी चलता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो ब्रेन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर ब्रेन ही नहीं रहेगा तो इंसान रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तुरंत आदमी मर जाएगा। जैसे कहते हैं ना, हार्ट बीट चलता है और ब्रेन चलता तभी इंसान जिंदा है। अगर हार्ट बीट रुक जाए तो इंसान खत्म, ब्रेन रुक जाए तो इंसान खत्म, 2-3 सेकंड के लिए रुक जाए तो खत्म, इंसान क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाएगा। तो ब्रेन क्या है, तो ब्रेन क्या है, एक सेंटर है, इंफॉर्मेशनल सेंटर, मतलब सूचनाओं का केंद्र है जहाँ से सारी सूचनाएं निकलती हैं। जैसे अब देखिए जितने सूचनाएं निकल रही हैं इसको ले जा कौन रहा है, तो ले जाने का काम कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे मान लीजिए सेंटर पे हम, सेंटर है ना, सेंटर पे क्या है, तो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, और इसे चारों तरफ फैलाने कौन करेगा, फैलाने काम कौन करेगा, तो ये करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व सेल निकलती हैं। कितना निकलता है, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स क्या निकलता है, तो नर्व सेल निकलते हैं, नर्व सेल निकलते हैं या न्यूरॉन्स निकलते हैं। ठीक है, उनको ले जाने का काम कौन करता है। अब मान चलिए ब्रेन से इंपल्स निकल गया, ब्रेन से क्या निकला, इंपल्स निकल गया। अब उसको ले जाएगा, जैसे मान चलिए किसी को हम, जैसे होता है क्लासमेट में, चलिए क्लासमेट देखते हैं। जैसे होता है ना, क्लास में बैठे होते हैं, आगे एक बेंच पे क्लासमेट है, आपका दोस्त है, अब पीछे आप बैठे हैं, उसको टपरी मारना है। टपरी समझते हैं, मतलब चढ़ा उसके सर पे मारना है। अब दिमाग ब्रेन में क्या चला, ब्रेन में चला गया कि इसको भाई इसको मारेंगे। ठीक है, तो जैसे ना जब खाली टाइम मिलता है तो आप जैसे मार देते हैं। ठीक है, ये कौन कहा, ब्रेन कहा। लेकिन ब्रेन
तो ब्रेन तो यहाँ पर है, ये तो यहाँ पर कर रहे हैं, हाथ तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, इम्पल्स निकलेगा, कौन ले जाएगा, तो न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स गया, ठीक है। अब निकल रहा है तो कौन ले जा रहा है, तो अब ले जाने का काम कौन कर रहा है, पीएनएस ले जा रहा है, पीएनएस ले गया, अब हाथ तक जोड़ा, यहाँ तक इम्पल्स यहाँ क्रिएट हुआ, अब हाथ में जोड़ेगा, फिर हाथ क्या करेगा, इसको टपरी मार देगा। बात समझ में आई। तो पीएनएस क्या करता है, जो नर्व सेल्स निकलते हैं उसको ले जाने का काम करता है, नर्व सेल्स ले जाने का काम कौन करता है, तो पीएनएस करता है। जैसे मान चलिए, देखिए ये ब्रेन था ना, तो ब्रेन से भी निकलेगी नर्व से, ब्रेन से भी नर्व सेल निकलेंगी, ऐसा ब्रेन से निकलेंगी ना, तो ब्रेन से जितने भी नर्व निकलते हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। अगर ब्रेन से निकल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व। और अगर स्पाइनल से निकल रहा है, स्पाइनल कार्ड से, अगर स्पाइनल कार्ड से जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, नर्व सेल निकल रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, स्पाइनल नर्व बोलेंगे, स्पाइनल नर्व, ठीक है। देखिए इसे बोलेंगे क्रेनियल नर्व। आई क्या है, क्रेनियल नर्व, ये क्या है, पीएनएस है। ले जा कौन रहा है, तो पीएनएस ले जा रहा है। ऐसा चारों तरफ देखिए, सेंटर में तो ब्रेन आ गया, स्पाइनल कार्ड आ गया, लेकिन ले जाने का काम कौन कर रहा है, तो पीएनएस कर रहा है। कौन कर रहा है, पीएनएस करता है। देखिए तो स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी पाए जाते हैं नर्व सेल, 31 पेयर, 31 पेयर पाया जाता है। और ब्रेन में कितने पाए जाते हैं, तो 12 पेयर पाए जाते हैं। इसे होता है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमीटर, ट्रोक्लियर, टाइजिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, एडेटरी, ग्लासोफेंजियल और वेगस आता है, फिर स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसस। ये 12 पेयर से याद हो जाएगा, आपको याद करा देंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, 12 पेयर से। और इसी तरह क्या होता है, स्पाइनल कार्ड भी होता है। तो बात समझ में आ गया यहाँ तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो सूचनाओं का केंद्र होता है, और यहीं से क्या इम्पल्स निकलता है। जो भी एक्टिविटी करना है कहाँ से निकलता है, तो वह निकलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। याद रखिएगा, ब्रेन से कितने पेयर से न्यूरॉन्स निकलते हैं, नर्व से निकलता है, तो 12 पेयर निकलता है। और स्पाइनल कार्ड से कितने निकलता है, तो 31 पेयर निकलता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए पीएनएस क्या होता है, बता तो दिए। इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम कौन करता है, तो पीएनएस के थ्रू जाता है। न्यूरॉन्स ले जा रहा है, न्यूरॉन्स को बांटेगा कौन, तो बांटने का काम कौन कर रहा है, तो पीएनएस ही कर रहा है ना। अब देखिए पीएनएस दो तरह का होता है। पीएनएस क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनॉमिक। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लिख लीजिए, नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ गई। अब देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको जान लेते हैं हम लोग, फिर समझते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसे कहते हैं जिस पर मेरा कंट्रोल हो। जैसे कंट्रोल क्या हो, जैसे हाथ हिला रहे हैं ना, ये हाथ हिला रहे हैं, इसमें मेरा कंट्रोल है, ठीक है। जीभ है, जीभ पे मेरा कंट्रोल है ना, अरे बोल तो रहा है तो मेरा कंट्रोल भी बोल रहा है ना। रुक गया मतलब कंट्रोल कर रहे हैं उसको, जिस पे हम कंट्रोल कर सके उसे बोलते हैं क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हार्ट बीट पे जो न्यूरॉन्स जा रहा है, क्या उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या ब्रेन में न्यूरॉन्स उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो कैसा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक सिस्टम क्या कहते हैं उसे, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो। और सोमैटिक उसको किसे कहते हैं, सोमैटिक में होता है जिस पर हमारा कंट्रोल हो। बात समझ में आ गई। चलिए लिख लेते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो एक कंट्रोल होता है, इसे बोलते हैं वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल हो, इसे बोलते हैं अनवॉलेंट्री, बोले चाहे नॉन वॉलेंट्री, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़े थे ना उसमें स्केलेटल मसल में और स्मूथ मसल में, फिर कार्डियक मसल में पढ़े थे। तो बोले थे एक होता है वॉलंटरी मसल्स, एक होता है इनवॉलंटरी मसल्स। इसे क्या होता है, इनवॉलंटरी लिख लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इनवॉलंटरी होता ना, इनवॉलंटरी पढ़े थे हम लोग, वॉलंटरी पढ़े थे। इनवॉलंटरी मसल्स किसे कहते थे, जिस पर हमारा कंट्रोल ना, जैसे बताए थे आपको कार्डियक मसल्स, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। स्मूथ मसल हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वही बताए थे स्केलेटल मसल, उसमें हमारा कंट्रोल होता था, बताए थे ना। जैसे हाथ है, ट्राइसेप, बाइसेप, सब बताए थे आपको, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स को होते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो इसे बना लेते हैं। ये देखिए, एक आता है सिंपैथेटिक, क्या आता है, सिंपैथेटिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, अक्सर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहीं से पूछता है, पैरासिम्पैथेटिक।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक समझते क्या होता है। इसे आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है आपका हार्ट बीट क्या होता है एकदम तेज होता है, जैसे आप अचानक से भूत देख लिए, भूत देखे कभी, अरे देखे होंगे, अचानक से मान लीजिए डर गए आप, ऐसा होता है ना, कई क्या कहते हैं क्लास में जाते हैं हम लोग तो कोई बच्चा होता है ना छिप के एकदम हो कर देता है, हो करता है ना, थोड़ा डर जाता है अचानक से, तो क्या होता है सिंपैथेटिक हार्ट बीट तेज होता है, एकदम लगता है हम लोग एकदम हार्ट बीट क्या होता है तेज होता है, तो कौन करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, क्या करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अब उसको नॉर्मल करना है, क्या करना है, अब हार्ट बीट तेज हो गया ना, अब उसको नॉर्मल करना है, तो कौन करता है पैरासिम्पैथेटिक, कहता है नहीं भाई साहब तुम्हारा दोस्त ही था, बात मान जाओ, ठीक है, अब आराम से कर नॉर्मल, अरे यार तुम ही थे, अब शांत हो जाओगे, हाँ तब नॉर्मल हो जाता। कभी कभी देखना, कभी ऐसा सिचुएशन आता है किसी के मतलब एक्सीडेंट देख लिए, सामने क्या एक्सीडेंट देख लिए, आपकी आंखें फटी फटी रहती है, हाँ मैंने क्या देख लिया एक्सीडेंट देख लिया, मतलब वो आदमी डेथ हो गया ना, एक्सीडेंट इतना भयानक था एक्सीडेंट, तो क्या आंखें फटी फटी रहता है ना, तो ये कौन करता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, आपकी आंखें फटी फटी रहती है, लेकिन उसको नॉर्मल कौन करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक करेगा नॉर्मल, कूल 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 कोई बात नहीं कूल, ठीक है। एक होता इसी बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, लिख लीजिए इसे क्या बोलते हैं, इसमें बता दे रहे हैं, क्या इसको मिटा दें हम, सब समझ में आ गया ना, आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको समझाते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक को अच्छे से लिख लेते हैं, तब समझते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, चलिए समझते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, फाइट एंड फ्लाइट होता है, कैसे होता है बता रहे हैं, फाइट एंड फ्लाइट होता है, फाइट एंड फ्लाइट या फ्लाई GST, ठीक है। फाइट और फ्लाइट का क्या मतलब है, जैसे अभी बताएं आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, अभी आँख का फटे रही थी, एक्सीडेंट देखे थे आप लोग, ठीक है, आँख फटे रह गई थी। अब दूसरा देखते हैं फाइट एंड फ्लाइट, मतलब इसी का पॉइंट है, फाइट एंड फ्लाइट का मतलब क्या है, जैसे मान चलिए कुत्ता है, कुत्ता आपको दौड़ा लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे आप, या तो फाइट कीजिए उससे या तो भाग जाइए, मतलब फ्लाइट मतलब तेजी से निकल लीजिए, ठीक है, या तो आप लड़ाइए उससे, लड़ तो पाएंगे नहीं क्योंकि काट लेगा, और काटेगा तो रेबीज वायरस फैलेगा, किसके थ्रू, रेट्रोग्रेड जा रहा था ना एग्जाम के थ्रू, है रेट्रोग्रेड जा रहा था, सब याद करते चलिए, बात समझ में आई। तो कुत्ता आपको दौड़ाया तो अब भागे, तो फाइट, या तो फाइट कीजिए या तो फ्लाइट कीजिए, तो इसे क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं, बात समझ आई, किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसमें देखते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोशन, सॉरी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोशन कहाँ से आ गया, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोशन कहाँ से आ गया भाई साहब, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसमें क्या होता है, अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, अब उसको नॉर्मल करेगा, अब जैसे आप घर पहुंच गए, आपको दौड़ाया रास्ते में, भागते गए भागते गए भागते गए, अब घर पहुंचे तब कहेंगे उत्तरी दौड़ा लिया था एकदम कुत्ता अच्छे से, ठीक है, आज तो बच ही गए, नहीं तो काट लिया होता, ठीक है, अब घर पहुंच गए, अब आराम से बैठेंगे, अब क्या आएगा, अब पैरासिम्पैथेटिक का काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक आप पर काम करेगा, कहेगा कूल डाउन, नॉर्मल हो जाओ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत स्पीड से भागे हो, घर आ गए तुम, अब शांत हो जाओ, ठीक है, अब आराम से बैठ जाएंगे, तो रेस्ट करेंगे, मतलब अच्छा लग रहा है, अब रेस्ट, ठीक है, और डाइजेस्ट मतलब जो भी खाना उन्होंने खाए थे उसको डाइजेस्ट करना अच्छे से। अब जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जाता है ना, तो मतलब समझे नींद आने वाली व्यवस्था है, मतलब अच्छे से नींद आएगी, ठीक है, यह एक्टिवेट हुआ तो नींद तो आएगी नहीं, नींद गायब हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा क्या है, इसमें मसल्स का ब्रेक डाउन होने लगता है, क्या होता है, मसल्स का ब्रेक डाउन होने लगता है, मसल्स ब्रेक डाउन करने लगते हैं। अब क्या होता है मसल्स ब्रेक डाउन, देखिए मसल्स अभी जितना स्पीड से दौड़ेंगे मसल्स ब्रेक डाउन होगा कि नहीं होगा, ऐसे मान चलिए उसको एनर्जी लेना है, कहाँ से लेगा, कहाँ से लेगा, डाइजेस्ट अच्छे से कर नहीं रहा तो मसल्स का ब्रेक डाउन होने लगेगा, मसल्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहाँ से निकलेगा एनर्जी, अब इतना स्पीड भागेंगे जहाँ पर आपको 3 मिनट लग रहा था पहुँचने में, वहाँ पर 1 ही मिनट में पहुँच जाएंगे। जैसे होता है ना, कभी कभी आप दुकान पे गए, ठीक है, वहाँ पर कुछ सामान खरीदे, अब आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आपको टाइम लगता था वहाँ से आपके घर आने में 5 मिनट, लेकिन जब कुत्ता आपके पीछे पड़ गया तो क्या करेंगे आप, 2 मिनट में घर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, तो मसल्स का ब्रेक डाउन होगा, स्पीड से भागेंगे आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, डाइजेस्ट करेंगे तो आपका मसल्स बढ़ेगा, क्या होगा, तो बोल सकते हैं बिल्डिंग मसल, बिल्डिंग मसल्स, मतलब मसल्स बनता है, ये शाब्दिक अर्थ है, समझ आएंगे आप, ठीक है। अब इसमें बताया था क्या, आंख फटी की फटी रह जाना, हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है, देखिए इंक्रीज हार्ट रेट,
मतलब हार्ट बीट, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और क्या बताए थे, और क्या बताए थे, तो आँखें फटी फटी, पीपल डायलेट कर जाएंगे, क्या कहते हैं, पीपल बढ़ जाएगा, कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। क्या होता है, पीपल होता है आँख की पुतली होती है ना, आँख की पुतली, अरे जिससे हम लोग देखते हैं, आँख की पुतली तो रास्ते जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बड़ा है छोटा होता रहता है ना, तो क्या कहते हैं, बढ़ जाएगा, डायलेट प्यूपिल, डायलेट प्यूपिल, ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर बढ़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। अरे सेम उल्टा काम होता है, उल्टा काम समझिए ना। देखिए फाइट एंड फ्लाइट था तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट हो गया, मसल्स ब्रेक डाउन हो रहा था तो मसल्स बन रहे हैं। इसमें इंक्रीज हार्ट रेट, इसमें क्या डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल तो है, डिक्रीज हार्ट रेट। और क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीपल क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, कंस्ट्रिक्ट मत बोले तो नॉर्मल हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट करने का शाब्दिक अर्थ क्या लिख सकते हैं हम लोग, नॉर्मल, नॉर्मल प्यूपिल, नॉर्मल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा समझते हैं क्या होता है, जैसे अब इसमें देखते हैं कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। मान चौथा क्या देखते हैं, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसको बढ़ा रहा है, और कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको घटा रहा है। कौन सा काम करेगा, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम रहेगा तो कौन सा हार्मोन्स बनेगा, और जब सिंपैथेटिक रहेगा तो कौन सा हार्मोन्स बनेगा, वो देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें रिलीज होता है एड्रेनलिन। कौन रिलीज होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं चौथा में, इसमें ग्रोथ हार्मोन, जैसे खा पी के आराम से सो गए, रहता है जो ज़्यादा जिसका डाइट अच्छा होता है उसको ग्रोथ अच्छा होता है, मतलब अच्छे से एकदम हिस्ट पुष्ट इंसान बनता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। यह टेस्टोस्टेरोन क्या है, इसे बोलते हैं मेल हार्मोन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेल हार्मोन्स। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते ही होंगे। इसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हमारा दाढ़ी मूंछ आते हैं, मतलब मेल का फीचर्स कहाँ से आता है, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है उसके बॉडी में, क्या पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या आता है, उसे मतलब मेल वाले फीचर्स आते हैं। और एस्ट्रोजन पाया जाता है उसको फीमेल वाले फीचर्स आएंगे। क्या फीमेल की भी दाढ़ी होगी, हाँ कभी कभी ऐसा केस होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, तो क्या होता है उसमें दाढ़ी मूंछ आने लगती है। मतलब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब क्या कहते हैं फीमेल में भी आ जाए थोड़ी बहुत, तो उसका बोलता है दाढ़ी मूंछ उसके भी निकलने लगते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो मेल हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन कौन सा है, फीमेल हार्मोन है। बात समझ में आ गई, तो ये सब हार्मोन निकलते हैं। 4 पॉइंट याद रखिए, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई, तो फाइट एंड फ्लाइट बता दिए, मसल्स को ब्रेकडाउन बताते हैं, इसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलेंगे, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पीपल डायलेट कर जाएंगे, क्या कहता है, इसमें डिक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है ना, आप लिखे डिक्रीज, फिर नॉर्मल हो जाएगा पीपल, ठीक है। इसमें निकलेगा कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो एड्रेनलिन निकलेगा। इसमें ग्रोथ हार्मोन, जीएस मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये अच्छे से बनेंगे। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं ब्रेन के बारे में।